अल्लाह ताला फरमाता है कि हम क़यामत के दिन एक तराजू लेकर के आएंगे, बिल्कुल सही सही तोलने वाला तराजू। इतने सारे बेचारे वो अनाथ माँ बाप हैं जिनके बच्चे तो हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ करके आ जाते हैं। इंडिया जो है ये एक मज़हब पसंद मुल्क है। यहाँ पे अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, जो हर मज़हब के अंदर अपने माँ बाप का एहतराम सिखाया गया है, चाहे वो कोई भी मज़हब हो। ये बात है सन 933 ईस्वी की, जब ये फैसला लिया गया कि हॉस्पिटल्स सिर्फ और सिर्फ मरीजों के इलाज के लिए नहीं, बल्कि बुजुर्गों को सहारा देने के लिए और उनकी रिहाइश के लिए भी बनाए जाएंगे। और उस वक्त इंग्लैंड के राजा एथलस्टैंड ने उस वक्त एक हॉस्पिटल बनाया जो कि बुजुर्गों की रिहाइश के लिए था, पीटर स्टैंड नाम का। वो हॉस्पिटल सिर्फ हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ पे सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं होता था, उसके साथ साथ वहाँ पे रिहाइश का भी इंतज़ाम था कि जो बुजुर्ग और बेसहारा लोग हैं उनको रिहाइश मिल सके। और वही उस ज़माने का ओल्ड एज होम था। ये आइडिया एथलस्टैंड के दिमाग में तब आया जब वो यॉर्क में गए थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ पादरी, कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज या उस वक्त के जो धार्मिक लोग थे, वो गरीब बेसहारा लोगों को सड़क के ऊपर खाना खिला रहे थे या उनको चादर वगैरह उड़ा रहे थे। उन्होंने जा कर के पूछा तो कहने लगे ये बेसहारा लोग हैं बेचारे, जिनका यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम इनको मदद करते हैं। चैरिटी हमारे पास में आती है, हम लोग चैरिटी लेते हैं, लोग चैरिटी करते हैं हमें, और हम इनकी मदद करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इन पे चैरिटी करने से अच्छा अगर मैं एक ऐसा निज़ाम बना दूं तो कैसा रहेगा। तो उस वक्त उन्होंने ऐसे चर्चेस खोले, ऐसे चर्चेस, ये ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे ओल्ड एज होम बनाया गया। ऐसे बेसहाराओं को वहाँ से उठा करके या तो चर्च में ले जाया जाता या उस ज़माने के हॉस्पिटल्स के अंदर ले जाया जाता जहाँ पे उनकी रिहाइश का इंतज़ाम होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के वक्त में अगर देखा जाए तो दुनिया में, भारत में, पूरी दुनिया के अंदर इतने सारे ओल्ड एज होम हैं, इतने सारे बेचारे वो अनाथ माँ बाप हैं जिनके बच्चे तो हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ करके आ जाते हैं। इसकी आखिर क्या वजह है? देखिए, उस ज़माने की अगर बात की जाए तो उसकी ज़्यादातर 3 मेजर वजह हुआ करती थी जिसकी वजह से लोगों को ओल्ड एज होम में जमा कराया जाता था। सबसे पहली वजह तो ये है कि उस ज़माने में, क्योंकि मैंने आपको बात कही कि 937 ईस्वी, आज से तकरीबन 1000 साल, 1500 से 1500 साल पहले की बात है। तो उस ज़माने में ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी देशों के बीच में, तो उनके घर के फ़र्द, उनके घर के सरबराह जो है वो लड़ाई करने जाते थे और वहाँ पे वो शहीद हो जाया करते थे। तो उनके देखभाल के लिए उनको ओल्ड एज होम में जमा कराया जाता था। दूसरा होता था कि लोग शादी नहीं करते थे, उनके पास में कोई फैमिली प्लानिंग या फिर कोई फैमिली सिस्टम नहीं होता था। जैसे आज क्या होता है, अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो जो है मामा या फिर चाचा कफालत करता है। उस टाइम में क्या होता था, आज भी ये ज़्यादा है वहाँ पर, कि लोग शादियाँ नहीं करते, तो उनका कोई फैमिली सिस्टम नहीं होता। जब उनका कोई फैमिली सिस्टम नहीं होता तो उनका बुढ़ापे में कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता। यही वजह थी कि वो बोझ बन जाते और उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता, इसलिए उनको ओल्ड एज होम में जमा करा दिया जाता। और तीसरा है दुनियावी तरक्की, कि जिनकी फैमिली है, जिनके बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ जाते। क्यों? क्योंकि वो कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो जब वो बाहर जा रहे हैं तो पीछे से उनका ख्याल कौन रखेगा? तो इसलिए वो अपने माँ बाप का देखभाल हो सके तो उनको ओल्ड एज होम में जमा करा देते। और ये सिर्फ वेस्टर्न कल्चर्स में नहीं है या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर नहीं है, आज भारत के अंदर भी तकरीबन 4000 से ज़्यादा ओल्ड एज होम है। अब आप कहेंगे इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी का देश है, इसके अंदर 4000 ओल्ड एज होम, इसमें क्या बड़ी बात है? बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो आबादी के हिसाब से तो बहुत छोटा सा रेशियो है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये 4000 भी क्यों है। इंडिया जो है ये एक मज़हब पसंद मुल्क है। यहाँ पे अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, जो हर मज़हब के अंदर अपने माँ बाप का एहतराम सिखाया गया है, चाहे वो कोई भी मज़हब हो। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ओल्ड एज होम है। यहाँ पे 4000, क्या मैं कहता हूँ 4 ओल्ड एज होम भी नहीं रहने चाहिए। जिस हिसाब से यहाँ पे लोग अपने मज़हब को फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर कैसे आ गई और क्यों आई और इससे क्या क्या नुकसानात है, उसको हम आगे समझेंगे। आज के टाइम पर अगर देखा जाए, इंडिया के अंदर जो लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम के अंदर जमा करा रहे हैं, उनकी जो आजकल अक्सरियत, जो वजह, जो रीज़न अगर देखा जाए तो वो ये होता है कि वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, या फिर वो कमाते हैं लेकिन वो माँ बाप का बोझ उठाना नहीं चाहते। क्योंकि जाहिर है जब इंसान बुढ़ापे को पहुँचता है तो उसकी अकल ठीक से काम नहीं करती, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जो हम बचपन में करते थे। तो उस चीज़ को बर्दाश्त करना, उसको हैंडल करना, अब वो लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने काम धंधे पे दिमाग लगाऊं या फिर जो है न्यू प्रोजेक्ट्स देखूं
ये न्यू प्लानिंग करूँ या फिर माँ बाप का ख्याल रखूँ। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, अपनी दुनियावी मफाद को पाने के लिए वो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में जमा करा देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई में अगर अपने माँ बाप को कोई ओल्ड एज होम में जमा करा दे तो क्या वो दुनियावी तरक्की पाकर के भी क्या खुश रह पाएगा? असल जो चीज़ है वो तो खुश रहना है ना, कि हमारे दिल का सुकून हमारे साथ में हो, असल खुशी से तो कहते हैं। लेकिन क्या ये रीज़न है जो लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में जमा करा करके दुनिया कमाते हैं, क्या हकीकतन क्या वो खुश रहते हैं? आइए इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। आपको पता है इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स कहाँ होते हैं? वो कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है? वो है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड और भारत को अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ डाटा मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, आप ज़रा इस पर गौर फरमाइएगा। कुछ डाटा आपके सामने है कि ग्रीनलैंड और अगर इंडिया को कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियली देखा जाए तो ग्रीनलैंड इंडिया से आगे, आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया आगे, ग्रीनलैंड में लोग कम, ठीक है। और अगर लाइफ ऑफ क्वालिटी के हिसाब से देखी जाए कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ क्वालिटी क्या है, तो भी भारत से कहीं गुना ज़्यादा आगे, टेक्नोलॉजी में भी आगे, हर एक चीज़ में जो तरक्की के मामले में जो हमारे आज के इंडियंस ख्वाब देखते हैं उन सब में ग्रीनलैंड आगे है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आत्महत्या, इसकी वजह क्या है? बल्कि ये कहते हैं ना ये लोग, तो ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में जमा कराते हैं। आप अगर अपने माँ बाप को सिर्फ इसके लिए ओल्ड एज होम में अगर आप जमा कराते, उन पे ध्यान नहीं देते, दुनियावी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अपनी तरक्की पे ध्यान देते हैं, अगर इन पे ध्यान दूंगा तो दुनिया में पीछे रह जाऊंगा। तो मुझे बताइए ये लोग जो तरक्की याफ्ता लोग, दुनिया में आगे रहने वाले लोग, इनमें सबसे ज़्यादा सुसाइड का रेशियो क्यों है? ये सवाल उठता है। चलिए हमने ये तो देख लिया कि माँ बाप को खुद से दूर रख करके उनको तकलीफ में डाल करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। और सवाल ये उठता है कि माँ बाप जो ओल्ड हाउस के अंदर रहते हैं और जो हमारे घरों पे रहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा लोग खुश कहाँ रहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे घर पे तो देखभाल नहीं हो रही थी तो हमने वहाँ डाल दी। तो वहाँ पर जो है ना देखा जाए तो ओल्ड हाउस के अंदर उनको फ्रेंड्स मिलेंगे, वो हमने पैसे दे रखे हैं तो स्टाफ है जो आगे पीछे उनकी खिदमत, जो हम बच्चे नहीं कर पाते तो वो स्टाफ उनके पीछे लगा रहेगा, तो हमसे ज़्यादा खुश रहेंगे, हमारे घर से ज़्यादा वहाँ पे वो लोग खुश रहेंगे, है ना? ये सोच करके वो लोग करते हैं। लेकिन डाटा तो क्या है, WHO की रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, नेशनल लाइब्रेरी की रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो लोग घर में रहते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं उनसे जो ओल्ड एज होम में रहते हैं। और ये सारी बातें जानने के बाद मुझे वो कुरान की आयत याद आ गई, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 47 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि हम क़यामत के दिन एक तराजू लेकर के आएंगे, बिल्कुल सही सही तोलने वाला तराजू। उस दिन किसी के ऊपर भी जुल्म ना होगा और राई के दाने के बराबर भी हम उसको तोलेंगे और हम हिसाब लेने के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। अब ज़रा सोच के देखिए, जब उन माँ बाप को लाया जाएगा और उन बच्चों को लाया जाएगा और उनके जो जज्बात, उनके जो टूटे हुए दिल है जब उस तराजू पे रखे जाएंगे और उन लड़कों के, जो उन बच्चों के सारे अमालों को रखे जाएंगे, उन्होंने चाहे अपनी ज़िंदगी में जितना ही कमाया हो और कमा करके लोगों की मदद की हो, लेकिन उन माँ बापों का वो टूटा हुआ दिल के टुकड़े जब उस तराजू के ऊपर रखे जाएंगे तो मुझे बताइए किसका पल्ला भारी होगा? जाहिर है उन माँ बाप के टूटे हुए दिलों के टुकड़े। अब उन्होंने चाहे कितनी ही ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारी हो और उन लोगों ने उन पैसों से कितने ही फ़कीरों को खाना खिलाया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन वो सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अब आप सोच के देखिए, ये जुर्म है माँ बाप को सताने का इस्लाम के। और एक नसीहत माँ बाप के लिए भी है जो आजकल के माँ बाप हैं कि आप अपने बच्चों को दीन इस्लाम सिखाइए, आप अपने बच्चों की तरबियत करिए, ऐसी तरबियत करिए। जब आप उनको इस्लाम से दूर रखेंगे, उनको आप दीनी तालीम से दूर रखेंगे, तो ये दुनिया उसको अपना शिकार बना लेगी और उसका नुकसान फिर आप ही को होगा। जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम के अंदर जमा कराने करता है, वैसे ही आपको भी करा दिया जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा बच्चा मदरसे जाए या ना जाए, है ना, हालांकि मदरसों की कोई फ़ीस तो होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फ़िक्र करते हैं स्कूल की कि अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर उसको दाखिला कराया जाए। मदरसे के 500 रुपये की फ़ीस नहीं भरी जाती, लेकिन स्कूल के 5000 रुपये महीने भी भरे जाते हैं। और दुआएं करते हैं बाकायदा तहज्जुद में उठ के कि मेरे बेटे का इंग्लैंड के अंदर वीज़ा लग जाए और वो अमेरिका में जाकर के पढ़ लिख करके एक बड़ा अफसर बन करके आ जाए। होता क्या है, वो अफसर बन के आ जाता है, लेकिन आकर के अपने ही माँ बाप को ओल्ड एज होम में जमा करा दिया करता है। तो आप दुनियावी लिहाज से भी पढ़ाइए, लेकिन दीनी तालीम से उनको दूर मत रखिए। अगर आप दीनी तालीम से दूर रखेंगे तो आप अपने आप पर ही जुल्म करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उतनी ही तरक्की करे जितने अमेरिका वाले करते हैं या इंग्लैंड वाले करते हैं, तो
तो याद रखिएगा उन तरक्की के अंदर ये तरक्की भी शामिल है कि अपने माँ बाप को घर से उठा करके ओल्ड एज होम तक पहुँचा देना। ये जो तरक्की है घर से ओल्ड एज होम तक, ये वाली तरक्की भी आपको बर्दाश्त करनी होगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, और उन माँ बाप को भी कीजिए जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं।